हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉन्ग हाउ ने सभी टेस्ट को पास करते हुए फाइनली स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल को हासिल कर लिया था, जिससे अब लॉन्ग हाउ के पास ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट की पावर्स आ गई थी और ये ऐसी शक्तियाँ थी जिससे बड़े से बड़े एविल्स भी डरते थे। और अब ग्रैंडपा को लॉन्ग हाउ को देखकर शिंगयू की याद आती है क्योंकि लॉन्ग हाउ भी उन्हीं की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, जिसमें अब उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मास्टर ये हुआ को एक डार्क स्नो भरी हुई सुनसान सी प्लेस पर देखते हैं, जहां मास्टर ये हुआ अकेले पड़े थे और मास्टर भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर मास्टर कहां पर आ गए हैं। अब मास्टर खड़े होते हैं और उस जगह पर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर यहाँ मास्टर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो जगह पूरी तरह से स्नोफॉल, अंधेरे और माउंटेन से भरी थी, जैसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से ट्रैप लग रहा था, मगर ये मास्टर ये हुआ का कॉन्शियस माइंड था जिसमें इस वक्त मास्टर ये हुआ थे। तभी वहां मास्टर ये हुआ को एक आवाज सुनाई देती है और मास्टर ये हुआ देखते हैं कि ऊपर माउंटेन पर कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को वहां से नीचे फेंक रहे हैं, ये बोलते हुए कि तुम बिल्कुल बेकार हो क्योंकि तुम्हारी इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स ही हैं और तुमने हमारा नाम खराब किया है क्योंकि हमारे पूरे सेक्ट में इतना कमजोर तो कोई भी नहीं होता है। तुम हमारे सुई चेंग सेक्ट में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा कहते हुए सभी बच्चे उस छोटे बच्चे को वहां से किक मारकर नीचे गिरा देते हैं और वो लड़का लुढ़कता हुआ नीचे मास्टर ये हुआ के पास आकर गिरता है। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मास्टर ये हुआ थे जब वो छोटे थे, और ये सब उनकी यादें थी क्योंकि इस वक्त वो अपने कॉन्शियस माइंड में है और उन्हें अपना पास्ट की सभी बातें याद आ रही थी। अब यहाँ मास्टर ये हुआ कहते हैं, ऐसे ही आज से 20 साल पहले मैंने अपनी कायरता को छोड़ दिया था, जहां मैं बिल्कुल अकेला था और मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था और यहाँ का हर एक स्नोफॉल मेरे आंसू और दुख को बयां कर रहा था। तभी मास्टर ये हुआ छोटे ये हुआ यानी बचपन वाले ये हुआ के पास आते और उससे पूछते हैं, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। जिस पे छोटा ये हुआ बताता है, मेरे मास्टर अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते क्योंकि उनका कहना है कि मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर बहुत ही लो है और इसलिए वो मेरे ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि ये बेकार है। उन्हें लगता है कि ये टाइम और रिसोर्सेस को वेस्ट करना है और मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन मेरी इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर कम हुई तो क्या हुआ, मैं बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करता हूँ। क्या जिनके पास टैलेंट नहीं होता है वो वेस्ट होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। अब ये सुनकर मास्टर ये हुआ शॉक रह गए थे। फिर मास्टर ये हुआ थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, टैलेंट हर किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये किसी का अंत नहीं होता। टैलेंट किसी की डेस्टिनी नहीं बता सकता है क्योंकि कुछ लोग पैदा ही होते हैं आग में जलने के लिए, उनकी किस्मत में लिखा होता है कि वो सूरज की रोशनी से जलेंगे और ऐसी जगह डार्कनेस और स्नो में कैद हो जाएंगे। मगर याद रखना, ये डार्कनेस और स्नो ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, एक दिन इससे खत्म होना ही होगा और तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा क्योंकि टैलेंट का मतलब लाइफ का एंड नहीं होता है। और तभी मास्टर ये हुआ अपने हाथों में पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन बन जाता है जो कि बहुत ही गजब का लग रहा था। और छोटा लॉन्ग हुआ उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसे देखने में वो स्किल बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। और तभी मास्टर ये हुआ बताते हैं, ये स्किल मैंने खुद क्रिएट करी है, इसे मैंने नाम दिया एब्सोल्यूट डिफेंस। जिससे देखकर छोटा लॉन्ग हुआ सोचता है ये तो बहुत ही शानदार है, लेकिन मैंने लाइब्रेरी में रखी सभी बुक्स को पढ़ा है मगर मैंने कभी भी ऐसी किसी भी स्किल के बारे में नहीं सुना, ये तो सच में कमाल की है। तभी मास्टर ये हुआ छोटे ये हुआ की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ इस वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहोगे। इस डार्कनेस और स्नो के पीछे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दुनिया है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है, जिस पर वो छोटा ये हुआ कहता है, मैं बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और यहाँ से चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्लेस बहुत ही ज्यादा बड़ी है और डार्कनेस और कोल्ड से भी भरी हुई है। ये कहते हुए वो छोटा ये हुआ उदास हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो मास्टर ये हुआ उससे कहते हैं, तुमने सही कहा, ये प्लेस बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये डार्कनेस को हटा दो तो हमें जो हमारे सामने दिख रही वही हमारी दुनिया है, जो हमारे आंखों के सामने पड़ रही हैं। अराउंड में क्या है वो हमें नहीं देखना है, हमें बस अपने सामने हॉरिजॉन्टल
सेंट्रल प्लेस पे देखते चले जाना है। और मास्टर ये हुआ इसी तरह से उस छोटे ये हुआ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने इल्यूजन से बाहर निकल सके। आगे मास्टर ये हुआ कहते हैं ये माउंटेन और सी पर ध्यान मत दो, उन्हें मेंशन मत करो, वो हमारे व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देखेंगे। ये हवाएं और स्नो हमारी नज़र को कंफ्यूज कर रही हैं, तो हम उन्हें इग्नोर करेंगे। यहाँ बहुत सी ऐसी प्रीसियस चीज़ें हैं जो हमारा बाहर इंतज़ार कर रही हैं, इसलिए हम इस प्लेस से बाहर निकलेंगे अपने नज़रिए से। हमें बस वो देखना है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन अभी भी उस छोटे ये हुआ को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो कहता है मैं अभी भी कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उन्हें कहाँ खोजूं। जिस पर मास्टर ये हुआ खड़े होकर कहते हैं बहुत ही आसान है, बस चलते जाओ। अगर सामने पहाड़ और समुद्र आए तो उनके ऊपर से चढ़ते हुए बस चलते जाओ। और मास्टर ये हुआ उस शील्ड से बाहर निकल गए थे और अपनी पावर्स को यूज करने लगे थे, जिससे वहाँ का मौसम बिल्कुल बदलने लगा था और काफ़ी एनर्जी क्रिएट होने लगी थी, जिससे वहाँ तूफान आ रहा था और तभी एक टोर्नेडो भी आता है। अब ये सब देखकर वो छोटा ये हुआ भी काफ़ी हैरान हो गया था। और इधर मास्टर ये हुआ अपनी पावर्स को इकट्ठा करके उस छोटे ये हुआ से कहते हैं अगर स्नो और विंड हमारे व्यू को, हमारे नज़रिए को ब्लॉक करेंगे तो हम स्नो और विंड को साफ कर देंगे। ये कहकर मास्टर ये हुआ अपनी जनरेट की हुई पावर से एक ज़बरदस्त अटैक करते हैं, जिससे वहाँ के सारे स्नो और विंड्स एक ही अटैक में गायब हो गए थे। और अब स्नो और विंड के हटने के बाद उस प्लेस का व्यू बिल्कुल साफ हो गया था, जिससे वो प्लेस बहुत ही खूबसूरत प्लेस बन गई थी। और ये वो लिटिल ये हुआ भी देख पा रहा था और उस खूबसूरत सी प्लेस को देखकर छोटा ये हुआ बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और वो कूदने लगता है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि अब तक वो जिस स्नो वाले प्लेस पर फंसा हुआ था वहां से बाहर निकल गया था और ऐसी खूबसूरत प्लेस को देख पा रहा था। अब इससे वो छोटा ये हुआ काफी खुश हो गया था। तो मास्टर ये हुआ उस छोटे ये हुआ से पूछते हैं तो क्या अब तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे और यकीन करके मेरे साथ इस जगह से बाहर निकलोगे और इस डार्कनेस को हराओगे, क्योंकि हम इससे ही इस डार्कनेस को हरा देंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। अब क्योंकि छोटा ये हुआ बहुत ही ज्यादा खुश था उस प्लेस को देखकर, तो वो कहता है मैं आप पर यकीन करता हूँ, ये सच में बहुत ही खूबसूरत और गर्म सनशाइनिंग वाली प्लेस है। ये कहते हुए वो छोटा ये हुआ एक फ्लावर को हाथ में रखकर धूप की रोशनी की ओर अपना हाथ करता है, जिससे वो छोटा ये हुआ वहीं पर डिसअपीयर हो जाता है और उस प्लेस से आजाद होकर बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड बस 3 घंटों के अंदर मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।